हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड एंटीज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो एएफएम सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और फटाफट से इस सेशन को शेयर भी जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब भी लोन दिया जाता है तो जो लोन का एग्रीमेंट होता है उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेंडर और एक होता है हमारा बोरोवर। ठीक है, लेंडर वो पर्सन होता है जो कि लोन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक XYZ बैंक है। ठीक है, और बोरोवर वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पर लोन लेता है, यानी कि फंड बोरो करता है। जैसे मान के चलो ए पर्सन है, वो बैंक के पास जाता है, कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए का यहाँ पर लोन चाहिए। ठीक है, तो बैंक ने यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ए पर्सन को यहाँ पर दे दिया। तो इस केस में बैंक क्या है? ये हमारा लेंडर जिसने लोन दिया है, और ये हमारा बोरोवर जिसने यहाँ पर फंड बोरो किया है। ठीक है, अब देखो, जो लेंडर होता है वो कभी भी फ्री में लोन नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो देखो, जब लेंडर यहाँ पर लोन दे रहा है तो वो रिस्क उठा रहा है, साथ के साथ वो अपना पैसा किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दे रहा है। क्या वो फ्री में यहाँ पर दे देगा? बिल्कुल नहीं। लेंडर जो है वो लोन देने के बदले में बोरोवर से एक फी चार्ज करता है, एक फाइनेंशियल फी चार्ज करता है। उसी फाइनेंशियल फी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। जैसे बैंक ने लोन दिया पर साथ में ए पर्सन को कहा कि आपको हर साल मुझे यहाँ पर 10% फी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 5 लाख रुपए का हमारा 10,000 कितना, 10% कितना होगा? 50 रुपए। यानी कि जो बोरोवर है उसको 5 लाख रुपए तो यहाँ पर देना ही देना है वापस, साथ के साथ हर साल उसको 50,000 रुपए भी यहाँ पर जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो 50,000 रुपए है, ये जो फीस लेंडर ने चार्ज की है, उस फीस को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करते हो, जैसे आपने बॉन्ड खरीदा है, तो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वहां पर आप एक तरीके से कंपनी को लोन दे रहे हो जिसने भी आपको बॉन्ड जो है वो इशू किया है। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, वैसे हमारे पास बहुत सारे बेसिस होते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट बेसिस होता है कि हम जो इंटरेस्ट है वो कितनी बार चार्ज कर रहे हैं और किस पे चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम इस बेसिस की बात करें तो इंटरेस्ट को हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि एंटायर लोन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चार्ज किया जाता है और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मान के चलो, यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर हमारी बैंक है। ठीक है, तो ए पर्सन ने बैंक से जो है 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और बैंक ने जैसे ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया तो बैंक ने क्या किया, यहाँ पर 3 सालों का जो इंटरेस्ट है वो एक ही बार चार्ज किया। यानी कि अगर 10% के हिसाब से बात करें तो 5 लाख का हमारा 10% कितना होगा? 50,000 रुपए। इसको इंटू 3 कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए हमारा क्या हुआ? यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। तो बैंक ने क्या किया, यहाँ पर एक ही बार में सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर लिया, 1.5 लाख रुपए। और ये जो इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर चार्ज किया गया? जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए, उसी के ऊपर जो है वो चार्ज
किया गया था। तो ये जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, पूरे एंटायर लोन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चार्ज किया जाएगा और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट आपको पता है, जो टोटल अमाउंट हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको जिस रेट से पे करना पड़ रहा है, टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ए पर्सन परचेजेस अ कार बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो पर्सन ने कार परचेज की जिसके लिए उसने एक लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। द कार कॉस्ट इज 1,50,000 रुपीज, द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज 10% पर एनम। इफ द लोन इज पेड बैक आफ्टर 2 years, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर कार की जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए, यानी कि कार की जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए, इट मीन लोन कितने का लिया गया है, 1.5 लाख रुपए का। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1.5 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। टाइम कितना है हमारा, 2 years। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है, 1,50,000 रुपए, इंटू हमारा रेट, रेट कितना है 10%। तो क्या मैं यहाँ पे सीधा 10% लिख दूं, बिल्कुल नहीं। आप या तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करके लिख दो, या फिर आप सीधा ही इसको डिवाइड करके सॉल्व करके यहाँ पर जो हमारा बन रहा है 0.1 वो लिख दो। आपकी जैसी मर्जी है, आप वैसे यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो, बात सेम ही। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखना चाहते हो कि 10 डिवाइडेड बाय 100 तो भी बात है, बाद में सॉल्व करके उसने 0.1 ही आ जाना है, तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है, 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1,50,000 इंटू 0.1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे यहाँ पर, 30,000 रुपीज है। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते नहीं है, पर अगर आ जाए बाई चांस तो अपना बेनिफिट है। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि अंटायर लोन पीरियड में एक से ज्यादा बार चार्ज किया जाता है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे ही चार्ज किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैं अगर समझाऊं, तो मान के चलो ए पर्सन ने बी पर्सन से लोन लिया था, कितने का, यहाँ पर 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट जो है वो हर साल पे करना पड़ रहा है। और जो लोन लिया गया है वो 3 सालों के लिए लिया गया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज हो रहा है, जैसे ही 1 year कंप्लीट हुआ तो 1 लाख रुपए जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर दिया है। कितना हुआ, तो 10,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया। तो अब अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो जो टोटल अमाउंट है, 1 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल है, प्लस 10,000 रुपए हमारा क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट है। इसको हम ऐड कर लेंगे तो अब जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 1,10,000 रुपए की। अब जो इंटरेस्ट सेकंड ईयर चार्ज किया जाएगा वो 10% चार्ज किया जाएगा किसके ऊपर, 1,10,000 रुपए के ऊपर। और ये कितना बना हमारा, 11,000 रुपए। कितना बना, 11,000 रुपए, जिसमें से एक दस जो 10,000 रुपए है वो तो है प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्लस 1,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट पे जो है वो चार्ज किया गया है। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा लोन एग्रीमेंट है इसके अंदर जो इंटरेस्ट है अंटायर लोन पीरियड में एक से ज्यादा बार चार्ज किया जा रहा है, और प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों पे ही यहाँ पर चार्ज जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू पी, पी 1 + r डिवाइडेड बाई एन इंटू की पावर एन टी। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, आर है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड फॉर द ईयर, और ए क्या है, अमाउंट ऑफ मनी अक्यूमुलेटेड, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड। तो यहाँ पे देखो एन क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ना कंपाउंडिंग पीरियड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, तो कंपाउंडिंग पीरियड का सिंपल सा मतलब है कि एक साल के अंदर आप कितनी बारी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हो। जैसे अगर आप साल के अंदर 2 बारी इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंडिंग पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर आप साल में 4 बार इंटरेस्ट चार्ज करते हो, क्वार्टरली चार्ज करते हो, तो आपका कंपाउंडिंग पीरियड यहाँ पर कितना होगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लोन इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि आप कितनी बार इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो और प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम कंपाउंडिंग पीरियड जो है वो कहते हैं। नॉर्मली हमारा जो कंपाउंडिंग पीरियड होता है वो एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली होता है। पर मेनली अगर हम बात करें तो हमारे 3 तरह के होते हैं।
एनुअली, क्वार्टरली और मंथली, इनको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अगर एनुअली है तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है P1+R, अगर क्वार्टरली है तो P1+R, R डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। उसके बाद मंथली की बात करें P1+R डिवाइडेड बाय 12 की पावर 12। ठीक है, कंपाउंडिंग पीरियड हो गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से, तो वो कितना, देखो, एक्स इन्वेस्टेड 1 लाख इन बैंक एफडी एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस द अमाउंट पेबल शैल बी। तो अगर मान के चलो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 2 बार यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया था, तो टोटल अमाउंट एक्स पर्सन को यहाँ पर कितने मिलेगी। तो सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, जिसको हम डेसिमल में 0.06 कह सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड 2 है, और 2 टी क्या है, ईयर्स कितने हमारे 2 है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू P1+R डिवाइडेड बाय एन टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपए की। उसके बाद 1+R, आर हमारा कितना है, 0.06 डिवाइडेड बाय 2, एन कितना है हमारा, क्योंकि एन कंपाउंडिंग पीरियड हमारा 2 है। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 4। 1 लाख इंटू 1 प्लस, इसको अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 0.03 इंटू करके ये पावर कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। अगर हम उसको और फर्दर यहाँ पर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 1, इसको 1 प्लस हम अगर कर दे तो 1.03 की पावर 4। अब इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो हम इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पावर को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको सॉल्व करता है तो वो कैसे सॉल्व करता है, तो देखो 4 बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या करता है, 1.04 इंटू, फिर 1.04 इंटू, फिर 1.04 इंटू, ऐसे करके जो है वो सॉल्व करता है। पर इसमें टाइम बहुत जाता है बार बार ऐसे करने में। तो मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से बड़ी पावर को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, देखो पहले जो भी चीज है 1.03 है, कर दिया। उसके बाद कर देना है इंटू, क्या कर देना है, इंटू, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड करना होता तो मैं डिवाइड कर देता, इंटू कर दिया। अब देखो एक बार ही तो पहले से ही है, मुझे टोटल कितनी बार चाहिए, 4 बार ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इजिकल टू का साइन यहाँ पर प्रेस करूंगा, जो हमारा इजिकल टू का साइन है उसको 3 बार यहाँ पर प्रेस करूंगा। तो एक बार ऑलरेडी है, तो 2, 3, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1.125 ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से ट्रिक है, ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। बस आपको जो चीज है वो टाइप करनी है, इंटू करना है तो इंटू कर दिया, उसके बाद इजिकल टू का साइन प्रेस करना। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करना तो 4 बार इसको इजिकल टू का साइन कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी पहले एक बार तो है, आपको 3 बार और मल्टीप्लाई करना है, तो तेरे को आपको सिर्फ यहाँ पर 3 बार ही प्रेस जो है वो करना है। तो कितना आ जाएगा, 1.125, तो ये आ जाएगा 1 लाख इंटू 1.125। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 लाख इंटू 1.125, तो ये कितना आ गया हमारा, 1,12,500। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अकुमुलेटेड अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अगर आपको इससे कैलकुलेट करना हो आपका इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो कैसे होगा, तो सिंपल सा देखो फॉर्मूला होता है, अकुमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अकुमुलेटेड अमाउंट हमने 1,12,500 निकाल लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1 लाख रुपए पता है, इंटरेस्ट हमें यहाँ पर पता करना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो 1,12,500 माइनस 1 लाख रुपए इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो सॉल्व करेंगे तो 12,500 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, 12,500 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकुमुलेटेड अमाउंट यहाँ पर कितनी है, मैंने आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना सिखा दिया कि अगर आपका अकुमुलेटेड अमाउंट आता है तो उससे आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल 72। अब ये रूल 72 क्या होता है, देखो जब हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा, कितने टाइम में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूल 72 है, ये हमें बताता है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर अगर कोई भी आप लोन ले रहे हो, तो आपका जो पैसा है वो कब यहाँ पर डबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, रूल 72 सिंपल से हमें कहता है कि आपने जो भी यहाँ पर लोन वगैरह लिया या फिर आपने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसे आपको सिंपली 72 के साथ डिवाइड कर देना, और आपको पता लग जाएगा कितने सालों में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक 10,000 रुपये आपने बोरो किए, 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है,
और अब आपको पता करना है कि ये जो लोन की अमाउंट है वो डबल कब हो जाएगी। तो 72 के साथ को आपको 6% जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला उसके साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 12। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 12 साल के अंदर ये जो पैसा आपने 10,000 रुपये लिया है उसकी वैल्यू 20,000 हो जाएगी और आपको 20,000 रुपये बैंक को जो है वो पे करना पड़ेगा। हालांकि कंडीशन क्या है कि आपने इससे पहले कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं की। सेम चीज आपका अगर आपने इन्वेस्ट किया, मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, आपको 12% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको क्या करना है 72 को 12 के साथ डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि आपका पैसा 6 सालों में जो है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज किया था वो दो तरीके का है। एक है फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, देखो ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि एंटायर लोन पीरियड जो है वो फिक्स ही रहता है, यानी कि आपने जितने भी टाइम पीरियड के लिए लोन लिया आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, वो होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट। जैसे अगर आपने यहाँ पर होम लोन लिया है, आपने एक यहाँ पर होम लोन लिया है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है यहाँ पर 12% का है। कितना है यहाँ पर 12% का है। और जो होम लोन है वो उसको आपने यहाँ पर 10 सालों के लिए लिया है और हर साल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट रेट ना वो सेम रहेगा, आपको 12% ही यहाँ पर 10 सालों तक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट। क्या हो गया, फिक्स इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये ओवर द टाइम जो है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता है उसकी वजह से वो भी यहाँ पर चेंज होता रहता है। यानी कि हो सकता है कि आपको किसी साल 10% इंटरेस्ट पे करना पड़े, किसी दिन 12, किसी दिन 14 या फिर किसी दिन 6% भी यहाँ पर पे जो है वो करना पड़ सकता है, अगर आप यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो चूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली किसी बेंचमार्क के साथ या रेफरेंस रेट के साथ लिंक होता है। जैसे कि अगर हम लाइबोर की एग्जांपल ले लें या फिर हम माइबोर की एग्जांपल ले लें या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड मिलते हैं उसकी एग्जांपल ले लें। क्योंकि देखो अगर मैं माइबोर की एग्जांपल लूं तो जो माइबोर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इंडिया में कितना यहाँ पर पे जो है वो करना है। जैसे अगर माइबोर 8% है और बैंक अपना प्रॉफिट 2% यहाँ पर ऐड करे रिस्क प्रीमियम, तो टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 10% है। अगर माइबोर जो है 10% है, बैंक अपना यहाँ पर 2% ऐड कर रही है, तो वो कितना हो जाएगा 12%। यानी कि माइबोर जितना ज्यादा होगा आपको ज्यादा फ्लोटिंग रेट पे करना पड़ेगा और माइबोर अगर कम हो गया तो आपको कम इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट अंटार लोन पीरियड फिक्स रहता है और फ्लोटिंग जो है वो अंटार लोन पीरियड जो है वो चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट है फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट कैसे यहाँ पर चार्ज करता है, तो अगर हम फ्रंट एंड इंटरेस्ट की बात करें तो फ्रंट एंड इंटरेस्ट के अंदर जो बैंक है वो जैसे ही लोन दे रहा होता है बोरोवर को, सबसे पहले वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी जो लोन की अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है, 10% का उसके ऊपर इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए लोन लिया है, तो बैंक लोन देने से पहले क्या करेगा, इसके ऊपर जो अंटायर लोन पीरियड पे जो इंटरेस्ट बनता है ना वो कैलकुलेट करेगा। यानी कि 10% अगर हम कैलकुलेट करें 1 लाख का 10 लाख इंटू 3, तो ये 30,000 रुपीज हो गया। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये जो 30,000 रुपीज है वो लोन की अमाउंट से कर लेगा डिडक्ट और बाकी का जो 70,000 रुपीज है वो बॉर्बर को दे देगा। यानी कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पहले ही जो है वो चार्ज कर लेगा सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद बैक एंड इंटरेस्ट रेट। बैक एंड इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, तो जो बैंक होता है वो लोन फुल अमाउंट में दे देता है। जैसे अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है तो 1 लाख रुपए पूरा का पूरा वो लोन डिसबर्स कर देगा। बस जो इंटरेस्ट रेट है वो periodically बेसिस पे, जैसे कि वीक एनुअली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली बेसिस पे जो है बॉर्बर से चार्ज जो है वो करता रहेगा। यानी कि लोन तो दे दिया, इंटरेस्ट बाद में वो खुद से जो है रिसीव करेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनुअल। तो यहाँ तक हमने इंटरेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया, इंटरेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, दो इंपॉर्टेंट टाइप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं एनुअलिटीज की। एनुअलिटीज यहाँ पर बेसिकली होता क्या, सिंपली देखो, एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट जो कि आप रेगुलर इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल पर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक रिसीव करते हो या फिर पे करते हो, उसे हम यहाँ पर एन्युटी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलो आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बॉन्ड में जो आपने इन्वेस्ट किया वो 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है और आपको हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। साल का मान के चलो 1 मार्च को। ठीक है, और कितना पे किया जाता है, 10,000 पे। कितना पे किया जाता है यहाँ पर, 10,000 पे। यानी कि जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ आपको 10,000 रुपए मिल गए। जैसे ही सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट होने का मतलब 1 मार्च को आपको फिर से 10,000 रुपए मिल गए। फिर थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, फिर आपको 10,000 रुपए मिल गए। ऐसे ही फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है,
तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एन्युटी कहेंगे, क्योंकि आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक इक्वल और रेगुलर इंटरवल पर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए रिसीव कर रहे हो, तो ये हमारा एन्युटी जो है वो कहलाता है। अब इसका ना उल्टा भी हो सकता है, आप रिसीव के बजाय पे भी कर रहे होते हो। जैसे एग्जांपल के आपने एक यहाँ पर रूम जो है वो रेंट पे लिया है, जिसका जो रेंट है वो हर साल आप 10,000 पे जो है लैंडलॉर्ड को पे करते हो। यानी कि जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ 10,000 पे पे कर दिया, 2 ईयर कंप्लीट हुआ 10,000 पे पे कर दिया, 3 ईयर कंप्लीट हुआ फिर 10,000 पे पे कर दिया। और ये जो रूम आपने रेंट किया था वो यहाँ पर रेंट पे लिया था, 5 साल के लिए लिया था, तो ये भी हमारी एन्युटी कहलाएगी, क्योंकि आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर और इक्वल इंटरवल पर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए पे कर रहे हो। तो यहाँ पर पेमेंट या फिर रिसिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो कंडीशन है ना कि फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक होनी चाहिए, वो अगर कंप्लीट होती है तो वो हमारी एन्युटी जो है वो कहलाएगी। और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो एन्युटी नहीं होगी। जैसे अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, आपको 10,000 रुपये मिल रहा है 1 साल के बाद, ठीक है, उसके बाद 2 साल बीतने के बाद तीसरे साल फिर से आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 10वें साल जाकर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, पर जो इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम एन्युटी जो है वो नहीं मानेंगे। ऐसे ही सेम हो सकता है कि आपको फर्स्ट ईयर पैसा मिला, आपको सेकंड ईयर पैसा मिला, थर्ड ईयर पैसा मिला, पर जो अमाउंट थी वो सेम नहीं थी। फर्स्ट ईयर आपको मिला 10,000 रुपए, सेकंड ईयर आपको मिला 8,000 रुपए, और थर्ड ईयर मिला 70,000 रुपए, तो ये भी हमारा यहाँ पर एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटीज कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली देखो एन्युटीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है हमारी एन्युटी ड्यू। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की, कि ऑर्डिनरी एन्युटी यहाँ पर क्या होता है। तो देखो अगर अगर आपको जो कैश फ्लो है या फिर जो आप पेमेंट कर रहे हो वो पीरियड के एंड में कर रहे हो, यानी कि आपको या तो पेमेंट रिसीव हो रही है या फिर आप पेमेंट कर रहे हो वो पीरियड के एंड में कर रहे हो, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। जैसे अगर मान के चलो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी, आपको 10% का इंटरेस्ट हर साल जो है वो मिल रहा है, और ये जो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो साल के एंड में मिल रहा है, यानी कि साल खत्म हुआ आपको 10,000 रुपए मिल गए, फिर से साल खत्म हुआ, सेकंड ईयर खत्म हुआ, फिर से आपको 10,000 रुपए मिल गए। तो ये जो एन्युटी होती है वो हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, यानी कि जो पेमेंट है वो हमें पीरियड के एंड में पे करनी पड़ रही है या फिर पीरियड के एंड में रिसीव हो रही है। अब बात करते हैं एन्युटी ड्यू की। एन्युटी ड्यू क्या होती है, तो अगर आपको जो एन्युटी है वो पीरियड के स्टार्टिंग में मिल रही है या फिर पे करनी पड़ रही है, तो वो हमारा एन्युटी ड्यू कहलाता है। जैसे अगर आपने रेंट लिया, रेंट पे रूम लिया, जनरली रेंट हमें एडवांस में पे करना पड़ता है, यानी कि पे हम पहले करते हैं फिर हम रहते हैं फिर से एडवांस में पे करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पीरियड स्टार्ट हुआ आपको 1,000 रुपीज पे किए, जैसे ही फिर से एक साल बीता फिर भी आपको पीरियड के स्टार्टिंग में पे करना पड़ा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एन्युटी ड्यू कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें से कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अगर हम पहले फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसमें, बॉन्ड्स में, 5 सालों के लिए, 5 साल, ठीक है, जिसके ऊपर आपको फ्यूचर में जो है वो कैश फ्लो मिलने हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 साल के बाद तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए करके 10,000 रुपए करके 5 सालों तक जो है वो मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 50,000 रुपए जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप जानना चाहते हो कि ये जो 1,50,000 रुपए है जो मुझे 5 सालों के बाद में मिलने हैं, उसकी उसकी आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, तो वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में कोई पैसा मिलने वाला है, कोई कैश फ्लो मिलने वाला है, और आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर में जो मुझे पैसा मिलने वाला है उसकी आज के टाइम में करंट वर्थ कितनी है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे आपको पता होगा एक हमारा टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, उस टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आज के टाइम में आपके पास जो पैसा पड़ा है और वही सेम पैसा आपको जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। जैसे आपने देखा ही होगा कि पहले क्या होता था, जब हमारा देश आया तो होता था 1 रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा होती थी, उससे काफी सामान हम खरीद लेते थे, पर आज के टाइम में 1 रुपए की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है, एक टॉफी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो टाइम के साथ देखो पैसा चाहे 1 रुपया है पर उसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। इसीलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पर हमेशा जानना चाहते हो कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है
उसकी फ्यूचर में तो चल मुझे 1,50,000 रुपए मिलने हैं, पर आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो कैलकुलेट करते हो। तो अगर मीनिंग देखोगे, इट रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। आपको जो फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है या फिर आप करने वाले हो, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है, तो सिंपली देखो, जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, जैसे आपने 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, आप जानना चाहते हो कि 5 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो वो हमारा फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो है स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। जैसे फ्यूचर वैल्यू अगर मैं बताऊं तो आपको 1,50,000 रुपए 5 सालों के बाद मिलने वाला है, तो ये क्या हुई, ये जो 1,50,000 रुपए ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया। और अगर आप इसकी करंट वर्थ निकालो, तो मान के चलो इसकी करंट वर्थ 1,20,000 पे है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी होता है, इसके हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल है, वो इसी के साथ रिगार्डिंग है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी की, क्योंकि जो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फॉर्मूला देखो क्या है, सी 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आई, जिसमें से सी हमारा क्या है, कैश फ्लो पर पीरियड, आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स है, कि आपको कितने पेमेंट्स यहाँ पे जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखो, ए पर्सन ओपन अ रेकरिंग अकाउंट विद अ बैंक टू डिपॉजिट 16,000 बाय द एंड ऑफ ईच ईयर। तो ए पर्सन ने एक रेकरिंग अकाउंट ओपन किया है, जहां पर वो 16,000 जो है हर पीरियड के एंड में जो है वो जमा करवाता है, जिसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हाउ मच ही वुड गेट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि थर्ड ईयर के बाद उसको कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा। देखो एग्जाम के अंदर ना आपको क्वेश्चन इस तरह का होगा, आपको डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है और इसकी फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको क्वेश्चन को खुद से समझना पड़ेगा। तो देखो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, जो पेमेंट की जा रही है वो एंड ऑफ ईच ईयर है। जैसे एंड ऑफ ईच ईयर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। और उसके बाद हाउ मच वुड अमाउंट गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि 3 सालों के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, यानी कि वो 3 सालों के बाद फ्यूचर वैल्यू को जानना चाहते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो अगर हम सी की वैल्यू पुट करें, तो वो है 16,000। ठीक है, कैश फ्लो जो हो रहा है वो 16,000 का हो रहा है। उसके बाद 1 + 0.10, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो इसको मैंने 0.10 लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करें, तो वो होगा 3। एन की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट्स है 3, क्योंकि 3 सालों के साल के एंड में पेमेंट हो रही है, 3 साल तक पेमेंट होगी, तो 3 आएगा। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 0.10। अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो 16,000 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसके अगर हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करें, तो सबसे पहले देखो 1.01, 1.1। ठीक है, ये हमारा 1 + 1 हमारा 1.1 हो गया। इसकी पावर है 3 - 1। अगर हम पहले इसको सॉल्व कर लें, तो 1.1 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है, 1.331। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 1.331। अब इसमें से 1 को माइनस कर देना, तो 1 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 0.331। 0.331 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, तो ये आया हमारा 0.331। इसे हमें डिवाइड करना है 0.10 के साथ, तो 0.10 के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ गया, 3.31। तो ये आ जाएगा हमारा 16,000 इंटू 3.31। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें, तो 16,000 इंटू 3.31, तो ये कितना आएगा, 52,960। यानी कि फ्यूचर में उसे 3 सालों के बाद कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा, 52,960। क्लियर है आपको। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो किसी पॉइंट को लेकर, तो आप फटाफट से क्वेश्चन में, मतलब कि चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो, तो फटाफट से बता दें क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मैं यहाँ पर आपका एक बेस बनाना चाहता था। अब हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 10,000 पर ईयर फॉर 18 years, in the end of each year 10% per annum, how much amount will be available with him at the end of 18 year। तो ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि देखो पूछ रहा है कि 18 सालों के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, और वो साल के एंड में जो है पैसा डिपॉजिट करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, तो जो हमारी टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, 18 साल। यानी कि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स होगी वो हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 18 होगी। तो वैल्यू अगर पुट करें, तो सी कितना है, कैश फ्लो हमारा कितना है,
10,000 का है। उसके बाद 1 प्लस इंटरेस्ट रेट तो हमारा सेम ही है 0.0110, ठीक है, मतलब 1 प्लस 0.10 की पावर 18। यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे 18, इसको डिवाइड करना है 0.10 के साथ और माइनस कर देना है 1 के साथ। तो अगर हम इसको फटाफट से यहाँ पर सॉल्व करें तो 10,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर फटाफट से अगर सॉल्व करें तो देखो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहां पर थोड़ी सी पावर यहाँ पर बड़ी हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक बनाऊंगा जिससे आप इस पावर को आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बड़ी पावर देखो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है। वैसे तो देखो इस पावर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने का जो सिंपल वाला है वो तो यही है कि इज इक्वल टू का साइन प्लस किया, उसके बाद 18 बार हमें मतलब कि 1.1 को मल्टीप्लाई किया, अब 17 बार हमें इज इक्वल टू का साइन प्लस करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.05 5.05, ठीक है। पर यार अगर मान लीजिए चलो यहाँ पर पावर होती 40 की, अगर पावर होती यहाँ पर 106 की, तब आप यहाँ पर क्या करते, तो वहां पर मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मुला बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, इस पावर को तोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर 18 है तो इसको बहुत इजी तरीके से मैं 3 into 6 कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 1.1 की पावर 3, फिर उसके बाद उसकी पावर हमारी यहाँ पर 6, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा यहाँ पर तरीका अलग है। देखो आपको करना 1.1 इंटू, पहले इसकी 3 पावर को सॉल्व कर लो, कितनी है, एक ऑलरेडी है तो 2 बारी मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पर प्रेस करूंगा तो ये आ गया 1.331। अब क्या करना है आपको, फिर से इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। अब इसकी 6th पावर सॉल्व कर लो, एक बार ऑलरेडी है तो 5 बारी और प्लस कर लो, तो ये 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.5, यहाँ पर 5.5 आ जाएगा। क्लियर है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल का यहाँ पर फर्क आ गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बड़ी पावर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4.55। अब इसे हमें डिवाइड करना है 0.10 के साथ। अगर हम इसको डिवाइड करें 0.10 के साथ तो ये आ रहा है हमारा 45, 10,000 इंटू, इसका आंसर आ रहा है हमारा 45.59। अब इसको अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 10,000 इंटू 45.59, 10,000 इंटू हमारा 45.59, तो ये कितना आ रहा है हमारा 4,55,900। कितना आ रहा है यहाँ पर 4,55,900। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर वैल्यू की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से इस आंसर को जो है नोट कर लीजिए, 4,55,900। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेजेंट वैल्यू का। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू किसकी है, ऑर्डिनरी एन्युटी की है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर सी है, सी की वैल्यू मतलब की जो फॉर्मूला है वो सी है, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। तो सी का मतलब कैश फ्लो पर पीरियड, आर जो है वो है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट बेसिकली देखो जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको डिस्काउंट करना होता है, इसीलिए जिस इंटरेस्ट रेट पे आप उसको डिस्काउंट करते हैं उसी को हम डिस्काउंट रेट कह देते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो यहाँ पर सेम ही है, एन का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब फटाफट से अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्व करें तो देखो, जेड इज टू रिसीव 10,000 इन बॉन्ड्स बाय द एंड ऑफ ईच ईयर। तो जेड को यहाँ पर 10,000 पे पीरियड के एंड में मिलता है फॉर 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 5। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। तो जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर 10,000 रुपीज, जो फ्यूचर में उसे कैश फ्लोज मिले इसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें सी 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर एन, तो इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर ये आ गया हमारा 10,000, ये आ गया हमारे यहाँ पर 10,000। सी क्या है हमारा कैश फ्लो 10,000, उसके बाद 1 प्लस 0.05 की पावर 5 माइनस 1। 5 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो कितने हमारी 5 है, माइनस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, वैल्यूज तो आपको पुट करनी आती है तो इसमें ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज तो आप पुट कर लोगे आसानी से। बस हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं ये वैल्यू सॉल्व करूँ तो 1.05 की पावर हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1.05 इंटू 5 2 3 4 5, तो ये कितना आ रहा है 1.27। कितना आ रहा है हमारा 1.27। अब इसे माइनस करना है 1 के साथ, तो अगर मैं इसको माइनस के साथ 1 कर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 0.27। कितना आ जाएगा 0.27। तो ऊपर की वैल्यू तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, अब हमें नीचे की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करनी है इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया वो है 1.27, है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 1.27। अब इसको 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
तो अगर 1.27 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 के साथ तो ये आता है 0.0635। ठीक है, तो हमारा जो कैश फ्लो है वो तो है 10,000 का। अब ये दो वैल्यू हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली, तो 0.27 को हमें डिवाइड करना है 0.63 के साथ। ठीक है, दो डेसिमल हम ले लेते हैं, 0.27 डिवाइडेड बाय 0.63, तो ये कितना आ रहा है हमारा 0.42। कितना आ रहा है 0.42। ठीक है, तो 0.42 हमारा आ गया है। अब 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 0.42 के साथ। ठीक है, 0.42 के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर हो गई थी। यहाँ पर 0.063 आएगा, हमने कैलकुलेट तो सही किया था, यहाँ पर वैल्यू गलत लिख दी थी। अब इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मिस्टेक लिए थोड़ी माफी चाहूंगा। यहाँ पर 0.27 को हमें डिवाइड करना है 0.063 के साथ, तो ये हमारा आएगा 4.28। ठीक है, फिर 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4.28 के साथ, तो ये आ गया हमारा 10,000 इंटू 4.28, तो ये आ गया हमारा 42,800। कितना आ गया हमारा 42,800। ये हमारी क्या है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 42,800। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड रिसीव्स 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 years। ठीक है, जेड को यहाँ पर 20,000 रुपए हर 6 महीने के बाद यहाँ पर मिलते हैं, और कितने सालों के लिए मिलेंगे, 5 सालों के लिए। और जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, और कंपाउंडेड है सेमी एनुअली, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो साल में 2 बार चार्ज किया जा रहा है। और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी हमारी यहाँ पर, वो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आए कि आपको जो पेमेंट है वो आपको हर 6 महीने में मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट है तब भी आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ पेमेंट्स अगर हम बात करें तो देखो, अगर 5 सालों के लिए मिलना है, साल में 2 है, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी होगी, 10। आपको 10 बारी पेमेंट मिलेगी। सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट के लिए आपको 10% को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने की अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 5% आएगा। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो सीधा मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते, तो हमारा 0.05 ये क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, एंड कितना है 10 नंबर ऑफ पेमेंट्स। बाकी चीजें तो यहाँ पर सेम ही। तो यहाँ पर 20,000 रुपीज इंटू, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो 1.05 की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ गया 1.62। 1.62। अब इससे क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो ये आएगा 0.62। तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर ली, वो है 0.62। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 1.62। 1.62 इंटू कर देना है किसके साथ, हमारे यहाँ पर 0.05 के साथ, 0.05 के साथ, तो ये कितना आएगा 0.081। 0.081, तो 0.081। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 0.62 डिवाइडेड बाय 0.081, तो ये कितना आ गया हमारा 7.65। तो यहाँ पर हमारा 20,000 इंटू 7.65, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 20,000 इंटू 7.62, तो ये कितना आ गया हमारा 15,000, 1,52,400, 1,52,400। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एन्युटी ड्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। जिसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। बस यहाँ पर ना ये ऐड हो गया 1+i, क्योंकि देखो एन्युटी ड्यू के केस में जो पैसा है वो एक साथ, मतलब कि एक पीरियड के लिए ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक एक ऑर्डिनरी एन्युटी के मुकाबले आप एक पीरियड ज्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे, इसीलिए हमें एक पीरियड को ऐड करना पड़ता है 1+i। ठीक है, बाकी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, C1+i की पावर n-1 डिवाइडेड बाय i। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 1,000 पर ईयर फॉर 18 years इन द बिगिनिंग ऑफ each year 5% पर annum, हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल विद हिम एट द एंड ऑफ 18 years। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 पे जमा करवा रहा है, 5% का उसे हर साल यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और कब मिल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। मतलब ये जो डिपॉजिट करवा रहा है वो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी कि एनुअल ड्यू का क्वेश्चन है। और 18 साल के बाद कितना पैसा होगा, यानी कि वो फ्यूचर वैल्यू जानना चाहता है। तो वैल्यूज, जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है वो C1+i की पावर n माइनस डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय i 1+i
तो कैश फ्लो हमारा कितना है 1000 रुपीज है, 1 + 0.05 ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है 18 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 1 + 1.05, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फटाफट से यहाँ पर सॉल्व करें तो 1000 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा पहले, उसके बाद हमें क्या करना है फटाफट से इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 1.05 की पावर 18। तो हमें इसको अगर सॉल्व करें तो 1.05 इंटू 3 × 6 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 6 कर लेते हैं, सिंपल सा इसको तोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3, फिर इंटू 2 3 4 5 6, ये आएगा 2.40। क्या आएगा 2.40। अब इसमें से हमें 1 को माइनस करना है तो 1 को कर देते हैं माइनस। तो ये आ जाएगा हमारा 1.40, 1.40। इसे आपको डिवाइड करना है किसके साथ 1.05 के साथ, और इंटू कर देना है 1 पॉइंट, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो आएगा। इसको 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको सॉल्व करें तो 1.40 डिवाइडेड बाय 1.05, सॉरी यहाँ पर 1.05 नहीं है 0.05 है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, 0.05। तो 1.40 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 28, 1000 इंटू 28। अब इससे भी हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 1.05 के साथ, 1.05 के साथ। तो 1000 इंटू 28 इंटू 1.05, तो ये कितना आ जाएगा 29,400। कितना आ जाएगा यहाँ पर 29,400। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है जैसा हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में किया था, बस यहाँ पर 1 + R जो है वो R जाएगा, बाकी सारा जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो क्या है, जस्ट जेड रिसीव्स 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 months फॉर 5 years, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम इन कंपाउंडेड सेमी एनुअल, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स। तो पहले तो एन्युटी ड्यू है और अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है और साल में 2 बार पेमेंट भी मिल रही है। तो पहले हम नंबर ऑफ पेमेंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 5 × 2 हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारा 5% आ जाएगा। तो अगर वैल्यूज हम पुट करें तो हमारी वैल्यूज क्या है, कैश फ्लो है 20,000 और 1 + 0.05 ये इंटरेस्ट रेट है की पावर, नंबर ऑफ पेमेंट कितनी है 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 + 0.05 की पावर 10, 1 + 0.05, ठीक है। तो 20,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो 1.05 की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ जाएगा 1.62, 1.62। अब हमें क्या करना है इसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.62, 0.62, यानी कि ऊपर की वैल्यू हमने 0.62 कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वो है 1.62। तो 1.62 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ, इसके साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.081। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ गया, ये तो सिंपल 1.05 आ जाएगा। अब 0.62 को डिवाइड करना है 0.081 के साथ, तो ये आ जाएगा 7.20,000 इंटू हमारा 7.65, यहाँ पर 20,000 है, 20,000 7.62 इंटू 1.05, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 इंटू 7.62 इंटू 1.05, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रीपेमेंट ऑफ अ डेट, ठीक है। तो देखो जब हम कोई डेट लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, तो उसे हमें रीपे करना होता है। अभी जो रीपेमेंट ऑफ डेट होती है इसके कई सारे यहाँ पर तरीके होते हैं, जिसमें से पहला अगर मेथड है वो है इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। इस मेथड के अंदर आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया होता है, जैसे 1 लाख रुपए का लोन लिया ना, उसकी एक अमाउंट आप फिक्स कर देते हो। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर दिया हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर महीने ये जो फिक्स अमाउंट आपने किया 10,000 रुपये प्लस ड्यूरिंग द पीरियड जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पर बना होगा वो पे कर देते हो बैंक को। जैसे अगर आपने फिक्स अमाउंट की है वो 10,000 की है और इंटरेस्ट जो बन रहा है वो मान के चलो यहाँ पर 1,000 रुपये है, तो आपको 11,000 रुपये बैंक को जो है वो पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा 11,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल दूं तो आपके फ्रेंड ने आपसे बोरो किया है 1,000 रुपए और वो आपको मंथली बेसिस पे रिपे जो है वो करना चाहता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर 12% पर एनम है, तो मंथली के बेसिस पे 1% पर एनम है। ठीक है, तो देखो जो बैलेंस है वो कितना है 1,000 रुपए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने फिक्स किया अपने दोस्त ने वो है 200। तो 200 तो सेम ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ऐड की जाएगी। जैसे 1,000 पे एक महीने का जो इंटरेस्ट रेट है 1% के हिसाब से 10 रुपीज बना, तो 210 रुपए यहाँ पे टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद बैलेंस बच गया 800 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से 200 सिलेक्ट की। अब 800 पे अगर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया तो वो आया 8 रुपए। उसके बाद देखो 600 बचा, 600 पे फिर हमने 200 रुपए फिक्स अमाउंट अलग निकाल ली, पे कर दी। और अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 600 पे चार्ज किया है तो 600 बना, मतलब 6 बना, तो 206 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लास्ट में ऐसे ही 200 रुपए बचा, 200 रुपए पे करते, 200 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो 2 रुपए हुआ, 202 रुपए पे करना पड़ा। टोटल इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ा, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो क्या है हमारा 1,030 रुपए, जिसमें से 1,000 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 30 रुपए हमारा क्या है इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने लोन लिया है उसको रीपे करने के लिए हमने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिसाइड करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिसाइड करते हैं, और इस फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल भी होता है, हमारा प्रिंसिपल भी होता है प्लस इंटरेस्ट भी होता है। जैसे मैं आपको अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आपने 1,00,000 रुपए का यहाँ पर लोन लिया। ठीक है, आपने बैंक को कहा कि मैं आपको हर महीने जो है 10,000 रुपए पे करूंगा, तो इस 10,000 रुपए के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और आपका यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है। जो पहले वाला हमने मेथड किया था उसमें क्या था कि जो हमने अमाउंट फिक्स की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है, इंटरेस्ट हमें अलग से पे करना पड़ता है। पर ईएमआई के केस में जब हम यहाँ पर अमाउंट फिक्स करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही होता है। ईएमआई को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है पी इंटू आर इंटू वन प्लस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर एन माइनस वन, जिसमें पी है प्रिंसिपल अमाउंट, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट, और एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन द टेन्योर, यानी कि पूरे टेन्योर में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो फॉर अ लोन 1,00,000 रुपीज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम टू बी रिपेड इन 2 years द ईएमआई। ठीक है, तो अगर 1,00,000 रुपए का यहाँ पर लोन है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और जो लोन है 2 साल में पे करना, तो ईएमआई हमारी कितनी होगी उसको यहाँ पर कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स अगर सबसे पहले हम कैलकुलेट करें तो वो है 24, क्योंकि 2 साल में आपको पेमेंट्स करनी है और एक साल में महीने होते हैं 12, तो 12 बार आप एक साल में पेमेंट करोगे तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 24। उसके बाद मंथली इंटरेस्ट रेट 10 डिवाइडेड बाय 12 तो वो आएगा 0.83%। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर कितना 1,00,000 रुपए इंटू 0.083। अब ये कैसे आया, देखो 0.83% है, इसको हमें 100 के साथ जब डिवाइड किया तो हमारा 0.083 आ गया इंटू 1 प्लस 0.083 की पावर 24, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हैं 24 है, नीचे 1 प्लस 0.083 की पावर 24 माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो जो मेन चीज सॉल्व करनी है वो सिर्फ इस पावर को सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.0083 की पावर 24। तो इसको मैं डिवाइड किस में कर दूंगा, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 6 into 4। ठीक है, 6 into 4, या फिर आप इसको 12 into 2 भी जो है वो कर सकते हो। 1.0083 की पावर 6 into 4। ठीक है, तो 1.0083 इंटू 2 3 4 5 6 फिर इंटू 2 3 4, ये आ रहा है 1.21। कितना आ रहा है 1.21। ठीक है, 1.21 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। जैसे 1,00,000 है इंटू 0.083 इंटू हमें इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, वो है 1.21। इसे डिवाइड करना है किसके साथ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया 1.21 माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 0.21। अगर हम इसको सॉल्व कर ले 1 को माइनस कर दे तो ये कितना आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1,00,000 इंटू 0.0083 ठीक है, फिर 1 इंटू 1.21, ये कितना आ जाएगा हमारा 1,004। अब इसे 0.21 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं 0.21 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4782, मतलब 4,782 रुपए जो है वो ईएमआई के तौर पर पे करने पड़ेंगे। आंसर कितना होगा ईएमआई हमारा यहाँ पर 4,782 रुपए।
अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बुलेट बलून रीपेमेंट अंडर विच द एंटायर लोन अमाउंट इज रीपेड एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मेथड होता है लोन को रीपे करने का। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो लोन का अमाउंट होता है वो हम एक ही बार में जो है वो पे कर देते हैं। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, आपको 3 साल के बाद उस लोन को वापस करना है, तो आप क्या करोगे, 3 साल के बाद 1 लाख रुपए प्लस उसके बाद 3 साल का जो भी इंटरेस्ट बना होगा, जैसे अगर 10% का इंटरेस्ट था तो 3 सालों का 30,000 रुपये बन गया होगा, तो आपको 1,30,000 रुपए एक ही बार में बैंक को जो है वो पे कर देने। तो ये जो मेथड होता है वो हमारा बुलेट बैलून रीपेमेंट मेथड जो है वो होता है। कई केसेस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है उसे आप periodically बेसिस पे भी पे करते हो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आप साल के एंड में पे, मतलब कि जब आपका लोन का टेन्योर पूरा रहेगा तब पे करोगे, पर जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ आप जो है वो पे करते रहते हो, ताकि ज्यादा अमाउंट आपको फ्यूचर में पे करने की रिक्वायरमेंट ना। क्लियर है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था एएफएम का इंटरेस्ट एंड एनुअलिटीज वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में समझा, हमने डिटेल में समझा इंटरेस्ट और एन्युटी क्या होता है, उससे रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर सॉल्व किया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से करनी है। और फर्दर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी पूरी एएफएम एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो हमारे कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो ये जो हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम एएफएम आईएफएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाते हैं वो लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे आ रही है। हमारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी थ्री वीडियोस जो है एएफएम आईएफएस की आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने एएफएम और आईएफएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।